अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोगों ने करनी है एक्सरसाइज 4.3। फर्स्ट 4 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। मेथड वही है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में इसको सॉल्व करना है। तो राइट करते हैं इसे 3x + 7 डिवाइडेड बाय x + 3 इंटू x² + 4। जी, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे आ जाएगा? a/x + 3, पहले x + 3 है, x + 3 आ गया, प्लस स्क्वायर वाली रकम आ जाएगी bx + c के नीचे x² + 4। अब मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड को एलसीएम से। तो राइट करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एलसीएम क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम है, x + 3 इंटू x² + 4। इसके साथ अब मल्टीप्लाई करना है राइट और लेफ्ट दोनों साइड को। x + 3 x² + 4 मल्टीप्लाई 3x + 7 डिवाइडेड बाय x + 3 x² + 4 इज इक्वल x + 3 इंटू x² + 4 मल्टीप्लाई a/x + 3 प्लस है, प्लस का साइन डालेंगे और x + 3 इंटू x² + 4 मल्टीप्लाई होगा bx + c/x² + 4 से। अब देखें यहाँ पर x + 3 x² + 4 x² + 4 से कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा 3x + 7 इज इक्वल x + 3 x + 3 से कट गया तो x² + 4 और ऊपर क्या आ रहा है a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस x² + 4 x² + 4 से कट गया तो x + 3 मल्टीप्लाई हो रहा है bx + c से। अब देखें फैक्टर हमारे पास x + 3 है इसमें, लिहाजा हम पुट करते हैं x की वैल्यू x + 3 = 0, तो x आ जाएगा -3। अब ये जो इक्वेशन है इसमें हम x की जगह -3 वैल्यू पुट करेंगे, तो 3x है, 3 × -3 + 7 इज इक्वल x² -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू a प्लस यहाँ पर क्या आएगा -3 + 3 और b x क्या है -3 + c। अब देखें 3 × 3 -9 + 7 = ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 और 4 कितने हो गए 9 और 4 10 और 13, तो ये हो जाएगा 13 है, प्लस 3 -3 कट जाएगा 0 और ये हो जाएगा -3b + c। तो 9 में से 7 क्या हो रहा है माइनस, क्योंकि प्लस माइनस है तो 7 8 9 -2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 13 है और 0 को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, लिहाजा 13 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ डिवाइड हो जाएगा तो a = आ गया -2/13। अब देखें हम लोग इक्वेशन दोबारा राइट करेंगे 3x + 7 = x² + 4a प्लस x + 3 इंटू bx + c। तो लेफ्ट साइड तो सॉल्व ही है, ये वैसे आ जाएगी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ax² + 4a प्लस x को bx से मल्टीप्लाई किया bx², x को c से किया cx, 3 को bx के साथ किया 3bx और 3 को c के साथ किया 3c। अब कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट्स, तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x। अब देखें यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट कोई भी नहीं है, x² वाली वैल्यू ही नहीं है, 0 आ गया, यहाँ क्या है x² का कोएफिशिएंट a, इधर प्लस b, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब यहाँ पर x है तो x का कोएफिशिएंट कितना है 3, यहाँ x का कोएफिशिएंट c और प्लस 3b, तो ये आ जाएगा c + 3b और ये इक्वेशन 2 आ गई। इसके बाद थर्ड इक्वेशन क्या है, कांस्टेंट 7 है और इधर से कांस्टेंट हमारे पास क्या आ रहा है 4a
और 3c प्लस 3c, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। वैल्यू हमारे पास एक ही है -2/13, तो हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं तो b फाइंड करते हैं। तो हम राइट करेंगे पुट a इक्वल टू -2/13 इन इक्वेशन 1। अब देखें 1 इक्वेशन क्या है, 0 इक्वल टू है a प्लस b। 0 वैसे आ जाएगा, a हमारे पास है -2/13 प्लस b, तो -2/13 इक्वल के इस तरफ आएगा तो +2/13 इक्वल टू आ जाएगा b के। तो हमारे पास b का आंसर भी आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, c फाइंड करना है। तो इक्वेशन 2 यूज़ करते हैं, इसमें b की वैल्यू पुट करते हैं। तो हम राइट करेंगे पुट b इक्वल टू 2/13 इन इक्वेशन 2। अब देखें इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 2 है 3 इक्वल टू c प्लस 3b। तो 3 वैसे आ जाएगा, c फाइंड होगा, b हमारे पास क्या है 2/13, तो 3 इक्वल टू आ जाएगा c प्लस 3 टू 6/13। 6/13 इक्वल के इस तरफ आएगा तो -6/13 हो जाएगा इक्वल टू c। अब क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो पहले हम वैसे लिख लेते हैं 6/13 इक्वल टू c, एलसीएम लिया 13, तो 3 3 9 3 1 3 -13 है 6 इक्वल टू c। 9 में से 6 माइनस हो गया 7 8 9, 3/13 इक्वल टू c। अब 33 डिवाइड नहीं हो रहा, तो यही हमारा c का आंसर है। अब हम सवाल लिखेंगे, a b और c तीनों वैल्यूज आ गई हैं, तो पुट करते हैं आंसर में 3x + 7 डिवाइडेड बाय x + 3 x² + 4 इज इक्वल a/x + 3 प्लस bx + c/x² + 4। तो देखें लेफ्ट साइड तो वैसे आ जाएगी, इज इक्वल a क्या है, a हमारे पास आ रहा है -2/13, तो 13 नीचे आ जाएगा x + 3 से, प्लस b की वैल्यू क्या है, b हमारे पास है 2/13 और c है 33/13। 13 दोनों का कॉमन है तो वो हम नीचे लिख देंगे, लिहाजा ये आ जाएगा 2x + 33 डिवाइड क्या था दोनों का 13 बाहर आ गया, तो x² + 4, ये आंसर है हमारा जी। क्वेश्चन नंबर 6 है x² डिवाइडेड बाय x + 2 इंटू x² + 4। हम देखें क्वेश्चन 6 है x² डिवाइडेड बाय x + 2 x² + 4। इसे पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा a/x + 2 प्लस bx + c/x² + 4। तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x + 2 इंटू x² + 4। तो मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड पर, x + 2 इंटू x² + 4 मल्टीप्लाई होगा x² x + 2 इंटू x² + 4 इज इक्वल x + 2 इंटू x² + 4 मल्टीप्लाई हो रहा है a/x + 2 प्लस x + 2 इंटू x² + 4 मल्टीप्लाई हो रहा है bx + c/x² + 4 से। अब देखें ये दोनों तो कट गए, बाकी क्या रहा x² इक्वल टू x + 2 x + 2 से कट गया, x² + 4a, और यहाँ पर स्क्वायर वाली रकम स्क्वायर से कट गई, तो x + 2 bx + c। अब पुट करेंगे हम लोग, x + 2 है इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा -2। इस इक्वेशन में x की वैल्यू -2 पुट करो तो ये आ जाएगा -2², यहाँ पर आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4a प्लस -2 + 2 और b -2 + c।
-2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 है, प्लस ये दोनों कट गया 0 तो -2b + c। अब 4 = आ रहा है 8a और यहाँ पर सारी रकम 0, 8a मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके 8 डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा 4 1 4 4 2 8, तो a = आ जाएगा 1/2। अब हमने इक्वेशन लिखनी है x² = x² + 4a प्लस x + 2 और bx + c। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, x² तो वैसे आ जाएगा = a को x² से मल्टीप्लाई किया ax², 4 को किया 4a, प्लस x को bx से किया bx², x को c से किया cx, 2 को इससे किया 2bx और 2 को c से किया 2c। अब देखें ये हमारे पास आ रहा है, इक्वेशन आ रही है मल्टीप्लाई करने से। अब हम लोग कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं इसके, तो वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x, कोएफिशिएंट इनके कंपेयर करें। अब यहाँ देखें x² का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है 1, यहाँ x² का कोएफिशिएंट a है और यहाँ पर प्लस b, ये इक्वेशन 1 आ गई। x के बाद x का कोएफिशिएंट देखते हैं, लेफ्ट साइड पे कोई x नहीं है तो 0 आएगा, यहाँ पर क्या है c है और प्लस 2b, ये इक्वेशन 2 आ गई। थर्ड कांस्टेंट भी यहाँ कोई रकम नहीं है 0 है, और इसके बाद यहाँ कांस्टेंट क्या है 4a और 2c, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। अब वैल्यू हमारे पास ऊपर एक ही आई है 1/2, तो फर्स्ट इक्वेशन में ये पुट करके b फाइंड करते हैं। तो हम राइट करेंगे पुट a = 1/2 इन इक्वेशन 1। अब तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है, 1 = a + b है, तो ये हमारे पास है 1/2 + b, ये +1/2 है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो -1/2 हो जाएगा b। अब देखें b की वैल्यू फाइंड करनी है, एलसीएम लेना होगा, तो 2 है 2 1 2 -1 = b, तो 2 में से 1 माइनस हो गया 1/2, इसका मतलब है b भी हमारे पास आ रहा है 1/2। अब ये b की वैल्यू हम लोग सेकंड में पुट करते हैं इक्वेशन में और c फाइंड कर लेते हैं, 0 = c + 2b, तो 0 = c + 2, b की वैल्यू आई है 1/2 b, ये आ जाएगा 0 = c + 2, 2 से कट गया 1b, तो सॉरी हम लोगों ने b की वैल्यू पुट कर दी है तो ये सिर्फ 1 रह जाएगा यहाँ पर। अब c +1 है और इस तरफ आएगा तो c = क्या हो जाएगा -1, b की जगह 1/2 लगा दिया, 2 2 से कट गया 1 और 1 इस तरफ माइनस, ठीक है। अब a b और c तीनों की वैल्यूज आ गई हैं, तो सवाल लिखें x² / x + 2 × x² + 4 इक्वल है a/x + 2 प्लस bx + c/x² + 4, x² x + 2 x² + 4 = a क्या है हमारे पास 1/2, तो 1/2 x + 2 प्लस b हमारे पास क्या है 1/2, तो यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इनकी वैल्यूज पुट करके। वो वैल्यूज पुट करते हैं, b हमारे पास क्या आ रहा है 1/2x और प्लस c क्या आ रहा है -1 डिवाइडेड बाय x² + 4। अगर दोनों के नीचे 2 होता तो हम 2 इस तरह लिख लेते हैं नीचे। अब 1/2x + 2, अब देखिए यहाँ एलसीएम ऊपर लिया जा रहा है, पहले 2 एलसीएम आएगा तो ऊपर तो x ही रहेगा, यहाँ -2 1 2 और डिवाइडेड बाय x² + 4। अब ये 2 दोनों के नीचे आ रहा है तो ये नीचे आ जाएगा, लिहाजा लेफ्ट साइड तो हमारी वही रहेगी, तो 1/2 x + 2 इक्वल आ जाएगा x - 2 डिवाइडेड बाय ये 2 डिवाइड के नीचे नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई 2x² + 4, ये आंसर है।
अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 है 1/x³ + 1। तो यहाँ पर ना हिंट दिया हुआ है। हिंट क्या दिया हुआ है कि 1/x³ + 1 इक्वल आ रहा है 1x + 1 x² - x + 1 के, यानी a³ + b³ का फार्मूला ओपन हो रहा है a + b a² - ab + b² के। तो क्यूब का फार्मूला जो है ना 1/x³ + 1/x³ किसके इक्वल आएगा, ये x + 1 इंटू x² - x + 1 के। तो इक्वल आ जाएगा a/x + 1 और प्लस bx + c/x² - x + 1 के। अब एलसीएम क्या आएगा, यही रकम आएगी, नीचे वाला डिनोमिनेटर, इसको हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x + 1 x² - x + 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/x + 1 x² - x + 1 से इज इक्वल x + 1 x² - x + 1 मल्टीप्लाई हो रहा है a/x + 1 प्लस x + 1 x² - x + 1 मल्टीप्लाई हो रहा है bx + c/x² - x + 1 से। अब देखें यहाँ पर ये दोनों कट गया, सिर्फ 1 बच गया, इज इक्वल x + 1 x + से कट गया, तो ये आ जाएगा x² - x + 1 a प्लस यहाँ पर ये दोनों कट गए, तो x + 1 इक्वल आ जाएगा bx + c के। अब फैक्टर x + 1 आ रहा है, तो पुट करें x की वैल्यू, पुट x + 1 = 0, सो x -1 वैल्यू पुट करें, 1 क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर x - 1 + 1 a प्लस x क्या है -1 + 1 b x क्या है -1 + c। तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस माइनस प्लस, ये भी 1 हो जाएगा और नेक्स्ट भी +1 a है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 माइनस माइनस प्लस और 1 a और प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस कट के 0 और माइनस b + c। तो 1 इक्वल आ जाएगा 1 2 3 a और नेक्स्ट टर्म 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगी। तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा a आ गया 1/3। अब हमने इक्वेशन लिखनी है 1 = x² - x + 1a प्लस x + 1 इंटू bx + c। अब ये 1 आएगा, इक्वल a को मल्टीप्लाई किया ax² - ax प्लस a को 1 से किया 1, x को bx से किया bx², x को c से किया cx, 1 को bx से किया bx + 1 को c से किया c। तो कॉमन लें, इक्वेट करें कोफिशिएंट, तो राइट करते हैं इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x। अब देखें फर्स्ट इधर x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0 आ जाएगा, x² का कोफिशिएंट क्या है a और इधर b, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। x² का कोफिशिएंट कंपेयर हो गया, अब x का करते हैं, लेफ्ट साइड पे कोई x नहीं है 0 आ गया, इधर क्या x है -a के बाद और कौन सा x है +c और ये +c के बाद +bx भी है तो +b भी आ जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर 2 यानी -a और +c और +b, ये इक्वेशन आ गई इक्वेशन 2। अब कांस्टेंट टर्म इधर लेफ्ट पे 1 है और इस तरफ क्या है कांस्टेंट a है और a के साथ c है a + c, ये इक्वेशन 3। अब देखें a हमारे पास 1/3 है, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यू, पुट a = 1/3 पुट a = 1/3 इन इक्वेशन 1, 0 = a + b, तो a हमारे पास क्या है 1/3 है, तो प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा -1/3 = b, तो b का आंसर हमारे पास क्या आ गया 1/3। अब हमने c फाइंड करना है,
इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 3 में भी पुट कर सकते हैं। तो ए हमारे पास क्या आ रहा है, 1/3 है, तो सी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये थर्ड इक्वेशन सिंपल है, इसमें पुट कर लेते हैं। पुट ए इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन सी। तो सी हमारे पास है इक्वेशन 3 में करना है, तो 1 इक्वल टू ए प्लस सी। 1 वैसे आ जाएगा, ए हमारे पास है 1/3 प्लस सी, तो 1/3 इस तरफ आके -1/3 हो जाएगा। हम लिया 3, तो 3 - 1 इक्वल टू सी, लिहाजा ये आ जाएगा 2/3 इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यू आ गई। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं और उसकी वैल्यू पुट करते हैं ए बी सी की। तो 1/x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल आ रहा है a/x + 1 प्लस bx + c ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। लेफ्ट साइड वैसे आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/3 x + 1 प्लस b और c की वैल्यू क्या आ रही है, b हमारे पास -1/3 है और c क्या है 2/3। लिहाजा अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट b का माइनस ले लेंगे तो ये 1 है, तो कह रहा x आ जाएगा, और -2/3 है तो ये प्लस की वजह से माइनस हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 3 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखें क्वेश्चन 8 जो है ना, x² + 1 डिवाइडेड बाय x³ + 1 है, तो इसके नीचे भी x³ + 1 आ रहा है लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो वहाँ हमें हिंट दिया हुआ था कि फार्मूला कैसे खोलना है, तो x³ + 1 ये भी उसी के इक्वल आएगा, x + 1 x² माइनस एक्स प्लस 1 के। तो सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने का भी वही तरीका है, a/x + 1 और प्लस bx + c ओवर क्या आ जाएगा, x² माइनस एक्स प्लस 1। एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x + 1 इंटू x² माइनस एक्स प्लस 1। ये एलसीएम में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 x² माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ऊपर क्या है x² + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल, अब x + 1 इंटू x² माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा a/x + 1 से, प्लस x + 1 x² माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा bx + c ओवर x² माइनस एक्स प्लस 1 से। अब कटिंग देखें कहाँ कहाँ हो रही है, यहाँ पर तो दोनों ही कट गया, तो ऊपर क्या बचा x² + 1 इज इक्वल, यहाँ x + 1 से कट गया तो x² माइनस एक्स प्लस 1 इंटू ए, प्लस यहाँ स्क्वायर वाली रकम स्क्वायर वाली से कट जाएगी, तो x + 1 मल्टीप्लाई होगा bx + c से। तो फैक्टर हमारे पास x + 1 है, हम पुट करते हैं, पुट x + 1 = 0, तो ये आ जाएगा जी x = -1। तो इक्वेशन में पुट करें, -1² + 1 -1² माइनस -1 + 1 ये प्लस x क्या है -1 + 1 और यहाँ पर bx क्या है -1 प्लस c। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 + 1 इक्वल टू, यहाँ पर देखें -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस +1 और ये भी +1, तो नेक्स्ट प्लस कर लेंगे, ये प्लस माइनस कट के 0 हो गया, तो -b + c। अब ये 1 + 1 2 हो गया, ये आ जाएगा 3a और नेक्स्ट टर्म सारी की सारी 0 हो जाएगी। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो a = आ जाएगा 2/। अब देखें इक्वेशन लेनी है, x² + 1 = आ रहा है x² माइनस एक्स प्लस 1a और प्लस x + 1 इंटू bx + c, तो मल्टीप्लाई करें लेफ्ट साइड तो वैसे आ जाएगी, इज इक्वल, यहाँ a के साथ मल्टीप्लाई हो गया ax²
माइनस ए एक्स प्लस ए को 1 से किया ए प्लस एक्स को बी एक्स से किया बी एक्स स्क्वायर एक्स को सी से किया सी एक्स 1 को बी एक्स से किया बी एक्स और सी को 1 से किया तो सी आ गया। अब हाँ अब इक्वेट करने हैं कोफिशिएंट, तो राइट करेंगे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है ए है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, इक्वेशन 1 आ गई। फिर एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है 0 है, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस ए, इसके बाद प्लस सी और प्लस बी, ये इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 3 देखें कांस्टेंट 1 है और इधर कांस्टेंट ए है, ए के बाद सी है ए प्लस सी, ये इक्वेशन 3। अब हमारे पास a है 2/3, तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो पुट a इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन 1। अब देखें 1 इक्वेशन है, 1 इक्वल टू a प्लस b, तो 1 वैसे आ गया, a हमारे पास क्या है 2/3 प्लस b, तो 2/3 जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -2/3 हो जाएगा इक्वल टू b, तो एलसीएम लिया 3 माइनस 2 इक्वल टू बी, तो 3 माइनस 2 कितना होता है 1/3, तो ये हमारे पास आंसर आ गया बी का। अब हम लोग दूसरी इक्वेशन लेते हैं, बी और ए की वैल्यू हमारे पास है, तो थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, ये सिंपल इक्वेशन है, तो पुट ए इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है 1 इक्वल टू ए प्लस सी, तो 1 इज इक्वल ए क्या है हमारे पास 2/3 प्लस सी, 2/3 इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा उसी तरह, तो फिर एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम 3 है, 3 माइनस 2 इक्वल टू सी, तो सी का आंसर भी क्या आ गया 3 माइनस 2 1/3 इक्वल टू सी, तो दोनों आंसर हमारे पास 1/3 आ गए, ए हमारे पास था 2/3। अब सवाल लिखते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं ए बी सी की। जी क्वेश्चन हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो लेफ्ट साइड तो वैसे आ जाएगी, वैल्यूज पुट करते हैं, ए की वैल्यू 2/3, ए हमारे पास आ रहा है 2/3, तो x प्लस 1 प्लस b और c दोनों 1/3 हैं, लिहाजा ये x प्लस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आंसर है हमारा।